नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डेया गुरुजी पर। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को, आज के इस सेशन को। अगर आप लोगों ने अभी तक जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट जो PDF है अपडेट से मिलते रहते हैं। इंस्टाग्राम पर मैं आपको शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से बहुत सारी जो अपडेट्स देता रहता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे या FB पे आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जो भी आप चलाते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो ये जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर सिंपली एक मैसेज करके व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी आपको जो है क्लास का टाइम टेबल हो गया, अपडेट हो गया, जो है देखने को मिलता रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, आज की इस क्लास को। इसके अलावा साथियों, अगर आप लोग बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए तैयारी कर रहे हो, सरकारी सीट चाहते हो, तो भैया बिल्कुल जो नया बैच है स्टार्ट हो गया है, अर्जुन बैच। ठीक है, अर्जुन बैच आपका एकदम नया बैच है, बिल्कुल कह सकते हैं नया बैच है, स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पर इसकी फीस की अगर हम बात करते हैं, अगर आप अभी बात करते हैं तो इसका फीस अभी आपका 749 जो रहने वाला है। इस बैच में क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली है, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास तो मिलेगा, प्लस अपडेटेड जो यहाँ पर टेस्ट सीरीज, नए नए जो टेस्ट सीरीज ऐड किए गए, जहाँ पर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के भी टेस्ट सीरीज ऐड कर दिए गए हैं, आपके इंग्लिश के भी टेस्ट सीरीज ऐड किए गए हैं, जीके के, रीजनिंग के, हिंदी के सारे जो टेस्ट सीरीज आपको वहाँ पर जो है देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा साइंस के भी जो आपको वहाँ पर टेस्ट सीरीज जो है देखने को मिलने वाला है। और प्लस आपको यहाँ पर थ्योरी वाली क्लासेस देखने को मिलती रहती है, पूरा कंप्लीट थ्योरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ेंगे, आपको सिंपली जो है डियर गुरुजी ऑफिशियल करके ऐप है, ठीक है, डियर गुरुजी ऑफिशियल करके ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड करके इसको ओपन करना है और रजिस्टर कर लेना। रजिस्टर करने के बाद आपके सामने ये पेज खुल के आएगा, जहाँ पे आपको पेड कोर्सेज का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली पेड कोर्स पे क्लिक करो, आपको वहाँ पर ढूंढ लेना है अर्जुन बैच, जो नया वाला बैच है। उस बैच को जो है सिंपली क्या करना है, नीचे एक ऑप्शन आएगा ज्वाइन करने का। जैसे ही आप लोग ज्वाइन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको एक मिल जाएगा इस तरीके से प्रॉम्प्ट मिलेगा, जहाँ पर आपका नंबर लिखा होगा और इसको सबमिट करने का ऑप्शन कहेगा। तो आप सिंपली सबमिट जैसे ही करेंगे, आपके व्हाट्सएप पर पेमेंट गेटवे लाइव करके एक मैसेज चला जाएगा, वहाँ पर एक पेमेंट लिंक दिया रहेगा, उस पेमेंट लिंक पे क्लिक करके आप लोग जो है पेमेंट कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली इस पेमेंट को पेमेंट लिंक को किसी अपने साथी के पास सेंड करो। अगर आप गूगल पे, फ़ोन पे नहीं चलाते हो, तो जिससे आप पेमेंट करना चाहते हो वो उसको ये लिंक शेयर कर दो। इस लिंक की मदद से जो है वो पेमेंट कर सकता है और आपको यहाँ पर बैच जो है देखने को मिल जाएगा और आप पूरी क्लासेस का जो है आनंद उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को, अपने सेशन को। हम लोग बढ़ते हैं सेशन की तरफ। चलिए, अभी आवाज़ आ रही है आप सभी को? एक बार सभी लोग जो है कमेंट करके बता दीजिए, आप सभी को मेरी आवाज़ जो है क्लियर आ रही है भैया? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, तो कल हिंदी वाली क्लास जो है कल नहीं चल पाई थी, इस वजह से आज ये जो क्लास है, ये क्लास मॉर्निंग में 8:15 पे चलती है। कब चलती है भैया? मॉर्निंग में 8:15 चलती है, बट ये क्लास जो है आज थोड़ा सा मॉर्निंग से ही जो है टेक्निकल जा रहा था कल से ही, तो क्लास जो है नहीं चल पाई थी। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम है, आगे पीछे कभी कभी क्लासेस जो है हो जाती हैं। बता दीजिए कमेंट करके सबको आवाज़ क्लियर आ रही है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, ध्यान देखिएगा। पिछले वाले क्लास में देख रहा था कुछ लोग थे अराजक तत्व टाइप के क्लास में रहते हैं, तो वो अराजकता मत फैलाया करो, ठीक है? नहीं तो फिर मैं अतिक्रमण लगाना शुरू करूँगा, अतिक्रमण हटाना शुरू करूँगा, फिर दिक्कत हो जाएगी ना। क्या कह रहा है, ए का संबंध अगर आपका एक से है तो एफ का संबंध किससे हो जाएगा? आप देखो, ए पहला अक्षर होता है अंग्रेजी वर्ड वाला में, इसका अक्षर क्या है? एक है, इसलिए हिंदी में एक लिखा गया है। इसी प्रकार एफ कौन सा अक्षर है भैया? छठवां अक्षर है, तो क्या हो जाएगा? एफ 6 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भैया? एफ 6 हो जाएगा। जितने लोग यहाँ पर 6 जवाब दे रहे हैं, 6 वो लोग आपके करेक्ट रहेंगे। आवाज़ क्लियर आ रही है ना सभी को? चलिए मैं चेक कर लेता हूँ एवरीथिंग इज परफेक्ट और नॉट, उसके बाद जो क्लास को करते हैं हम लोग यहाँ पर स्टार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। DARE, डेयर का संबंध अगर आपका ADER से है, ध्यान समझो भैया, DARE यही तो दिया गया ना। इसमें क्या किया गया, इसको पलट दिया गया है, AD कर दिया गया है, RE को पलट करके ER कर दिया गया है, ADER कर दिया गया है। तो रीक का संबंध किससे हो जाएगा? REK। रीक की अगर हम बात करते तो RE उल्टा हो जाएगा ER में, और E के उल्टा हो जाएगा KE में। ER KE यानी कि आपका जो दिया गया है ऑप्शन नंबर C वाला। ठीक है, C जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? सी जितने साथियों ने यहाँ पर जवाब दिया है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, C वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पेंट का संबंध अगर आपका ब्रश से है तो पूछा गया है कील का संबंध किससे होगा? पेंट करने के लिए किसका यूज करते हैं?
ब्रश का यूज करते हैं। सबने देखा होगा, या पेंट करने के लिए किसका यूज करते हैं, ब्रश का यूज करते हैं। तो इसी प्रकार हम बात करते हैं कील का यूज किसके लिए करते हैं भैया, आरी के लिए। हथौड़ा, हथौड़ा मारने के लिए कील का यूज करते हैं भाई। कील किस पे डालते हैं, हथौड़े पे तो मारते हैं, हथौड़े से मारते हैं, तो हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो दिया गया हथौड़ा साथियों, आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हथौड़ा जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल 101% आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए भाई, क्लियर रहना चाहिए, कोई समस्या कोई दिक्कत जो है आप सभी को यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। रेशम कीट का संबंध अगर आपका रेशम की साड़ी से है तो नाग का संबंध किससे हो जाएगा। रेशम कीट, ध्यान से समझते हुए चलिए, बताते हुए चलिएगा। रेशम कीट का संबंध किससे है भैया, रेशम की साड़ी से दिया गया है। रेशम कीट क्या होता है भाई, समझो भैया। रेशम कीट एक प्रकार से जानवर ही होता है छोटा सा, उससे जो है रेशम की साड़ी तैयार की जाती है उसके रेशे से। ठीक है, उसी प्रकार नाग, जो नाग होता है, हाँ, उससे क्या मिलता है, विष मिलता है। ठीक है, और विष से क्या बनाया जाता है, एंटीडोट बनाए जाते हैं, विषहर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर विषहर, जिसको एंटीडोट बोला जाता है। ठीक है, एंटीडोट बोला जाता है, चीज़ याद रखेंगे, एंटीडोट। ठीक है, DOT होगा। और एंटीडोट अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि नाग के विष से एंटीडोट कैसे बनेगा, तो आपने वो मूवी देखी है, क्रिस 3 मूवी देखी होगी। उसमें जो विवेक ओबराय क्या करता था, अपने ही जो है जहर से, अपने ही शरीर के जहर से वो क्या बनाता था, संक्रमण फैलाता था, नए नए रोग फैलाता था, और फिर अपने ही ब्लड से जो है उसका क्या बनाता था भैया, उसका एंटीडोट बनाता था। तो हमेशा क्या, जहर ही जहर को काटता है, आपने सुना है ना। तो उसी प्रकार जो सांप होता है अगर वो काट ले, उसके विष से ही जो है उसका एंटीडोट बनाया जा सकता है। तो ये याद रखेंगे। तो ए उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए उत्तर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर जो है अभी आ रही है आवाज़। ओके, बीच में आवाज़ चली गई थी, रुको मैं चेक कर लेता हूँ भाई, अभी अभी आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है। नहीं तो फिर होता है कभी कभी इसमें, किसी ने जो है, यही टेक्निकल इशू कल भी आ रहा था, बट अभी आई थिंक आवाज़ आ रही होगी। अभी आवाज़ आ रही भाई, आई होप आवाज़ आ रही होगी, आशा करते हैं आपको आवाज़ आ रही होगी। चलिए चेक कर लिए, आवाज़ आ रही है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, पिछला क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन में मैंने आवाज़ आई थी ना, विसर हो गया, ये क्वेश्चन था साइनो का हो गया, आपका हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है L×M अगर 12×13 लिखा है तो U×W क्या हो जाएगा। वेरी जी क्वेश्चन भाई, क्या हो जाएगा बच्चा, L का कोड आपका 12 होता है, M का कोड 13 होता लिखा गया है, तो U×W करेंगे तो U का कोड 21 होता है, W का कोड आपका 23 होता है। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 21×23 आ जाएगा। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला जो दिया गया 21×23, ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 21×23 जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है भाई, मस्तिष्क का संबंध अगर आपका तंत्रिका से है तो कंप्यूटर का संबंध किससे हो जाएगा। मस्तिष्क का संबंध किससे भाई, ध्यान दो, मस्तिष्क का जो संचालन करता है वो नर्वस सिस्टम करता है, तंत्रिका तंत्र करता है। उसी प्रकार कंप्यूटर का जो संचालन है कौन करता है भाई, CPU, जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का दिमाग इसको बोलते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क इसको बोलते हैं। तो आपका जो दिया गया CPU आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए भैया, बिल्कुल समझ में आ गया भाई। जितने ने यहाँ पर जवाब दिया, कौन सा ऑप्शन नंबर साथियों, डी वाला, वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। इन चारों में आपको अलग डिफरेंट बताना है। कवर करना, आवृत्त, इनक्लोज यानी घेरना, थैले में भरना, अनुलग्न करना। ठीक है, इन चारों में अलग बताइए क्या हो जाएगा भाई। अब देखो यहाँ पर चारों ऑप्शन जहाँ ध्यान देखते हुए चलेंगे, यहाँ पर अलग बताइए क्या हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से देखो, आवृत्त करना, घेरना, थैले में भरना, ये सब क्या चीज़ को बंद कर रहे हैं, किसी के अंदर
क्लोज कर रहे हैं, लेकिन अनुलग्न करना, ठीक है, एनेक्स, ये आपका जो है यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया डी वाला उत्तर, वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। डी उत्तर जितने भी साथी यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल 101% आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, डी डी डी, समझ में आ गया बच्चा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। श्यामपट्ट, डस्टर, लेखनी, चौक, इन चारों में अलग क्या हो जाएगा भाई। अब देखो श्यामपट्ट, जैसे ये अभी ये डिजिटल बोर्ड आ गया, पहले श्यामपट्ट चलता था ना, तो ये श्यामपट्ट हो गया। उसी प्रकार देखो डस्टर, जिससे मिटाते हैं, डस्टर बचपन में या अभी भी स्कूलों में देखा होगा, श्यामपट्ट होता है, डस्टर होता है। चौक का यूज करते हैं, लेकिन लेखनी का यूज जो है लेखक करता है। और जो तीनों चीजें दी गई हैं बेटा, उसका यूज कौन करता है भैया, उसका यूज एक टीचर, एक अध्यापक करता है, ठीक है। कौन करता है, एक टीचर करता है, एक अध्यापक करता है। तो ये पॉइंट जो याद रखेंगे। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया कौन सा, ऑप्शन नंबर सी साथियों, वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। अभी ये किया जाता है भैया सैटरडे एंड आपका संडे, 2 दिन रहेगा जी। दोनों दिन आपकी जो है थोड़ी मैराथन क्लासेज जो है ज़्यादा चलेंगी बेटा, ठीक है। मैराथन क्लासेज जो है आपकी ज़्यादा चलेंगी, ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। हो सकता है आज मैराथन चले, तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर रहिएगा। वैभव सर की जो क्लास चलती है उस टाइम पे जो है मैराथन क्लास जो आपकी चल सकती है 11:30 बजे के आसपास, ठीक है। तो उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, बताते हुए चलिएगा। भ्रांति, मरीचिका, पहचान, माया, मोह, इन चारों में अलग बताइए क्या हो जाएगा। भ्रांति है, मरीचिका है, ठीक है, सभी लोग बताते हुए चलेंगे। सर के क्लास में लड़कियां सेफ नहीं है, देखो ऐसे कमेंट करते हैं सर के क्लास में लड़कियां सेफ नहीं है। तो भाई ये सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर कोई देखो ये एक कैसा प्लेटफॉर्म है, ओपन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर सिस्टम क्या बात है भैया, आपको कोई कमेंट करता कुछ करता है तो सिंपली आप उसको ब्लॉक मार सकते हो। ये मेरा क्लास नहीं, ये एक यूट्यूब का प्लेटफॉर्म भाई, यहाँ पर कोई भी आकर के जो है यूट्यूब पर कुछ भी जो है ड्रामा कर सकता है। और ये फालतू के जो कमेंट करते हो ना, उसको कमेंट करने के पहले एक बार 10 बार सोच लिया करो, क्या कमेंट कर रहे हो, किसके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो, क्या चीज़ आप कहना चाह रहे हो बेटा, ठीक है। अगर कोई लड़का आपको मैसेज कर देता है, सिंपल सी बात है, मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, वहाँ जुड़ते हो, वहाँ पर सब चीज़ें प्राइवेट है, आपके नंबर को कोई देख नहीं सकता है। लेकिन आप खुद ही हर चीज़ पब्लिक करके रखोगे तो ये इट्स योर फॉल्ट, नॉट माई फॉल्ट, ठीक है। तो ये बेवकूफ़ी वाले कमेंट यहाँ मत किया करो बेटा। दिक्कत क्या है ना, आ जाते हैं उठ के कुछ भी बोल देते हैं कमेंट करके। चलिए शिवाजी जी का दूसरा कमेंट दिया, पहले इनको ब्लॉक करते हैं। एक से बढ़कर एक यहाँ पर आ जाते हैं फालतू के कमेंट करने के लिए लोग। अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है बेटा। यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर बैठ करके यहाँ से चैट फिल्टर नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। जितना मेरी हिम्मत होती है, जितनी मेरी औकात होती है, मैं उतना करता हूँ, उतनी आप लोग की जो सेफ्टी करने के लिए जो चीज़ें करता हूँ बेटा। हाँ, खुद ही हर चीज़ बैठ के पब्लिक किए रहोगे, तब फिर दूसरों को ब्लेम देते रहोगे। चलिए ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना, एक फोटो कॉपी लेके जाना, बीके राज जी। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और सब लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा भैया। भ्रांति है, मरीचिका है, माया मोह है। देखो भ्रांति, मरीचिका, माया मोह, ये सब क्या होता है भाई, एक दूसरे से संबंधित है। ये सब एक दूसरे से क्या भैया, ऑब्वियस सी बात है, संबंधित है। लेकिन हम बात करते हैं भैया पहचान, पहचान यहाँ पर आपका जो डिफरेंट हो जाएगा। पहचान करना अलग चीज़ भाई। भ्रांति मतलब भ्रम होता है, मरीचिका भी भ्रम होता है, माया मोह भी एक प्रकार से भ्रम ही होता है, ठीक है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है, चलिए भैया ऑप्शन नंबर साथियों सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सब लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, बुध, बृहस्पति, चंद्रमा, शनि, इन चारों में अलग क्या हो जाएगा। देखो 3 ग्रह हैं, एक आपका उपग्रह है, आपको उपग्रह का जो है जवाब देते हुए चलना भैया, ठीक है। देखो बुध आपका ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, शनि ग्रह है। चंद्रमा की बात करते तो उपग्रह होता है, तो चंद्रमा आपका यहाँ पर उपग्रह हो जाएगा। जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर साथियों, ठीक है। मैं देखता हूँ यहाँ बैठ करके आधी ज़्यादा लड़कियाँ तो खुद ही जो है हाय हेलो शुरू कर देती हैं, ठीक है। चलिए
उसके जब कुछ प्रॉब्लम होगी तो सर जी के ऊपर डाल दो, सर जी के ऊपर कंप्लेन कर दो। सर जी किस लिए बैठे हैं यहाँ पर? सर जी आपको पढ़ाने बैठे हैं, उसके बाद की जिम्मेदारी आपकी है। ऐसा तो है नहीं मेरा कोई इंस्टीट्यूट है यहाँ पर आप लोग पढ़ने आते हो। इंस्टीट्यूट, अगर मेरा कोई इंस्टीट्यूट होता, मेरी ऑफलाइन कोई कोचिंग होती, वहाँ पे आप आते तो वहाँ मैं आपको 100% देता कि कोई भी किसी और से बदतमीजी नहीं कर पाता। अब ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर मैं किसको किसको क्या कर पाऊँगा भाई? यहाँ लोग अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं और एक कमेंट करने से आप सेफ्टी फील नहीं कर पा रहे हो। इससे अच्छा है सोशल मीडिया बंद करो, मोबाइल बंद करो। इतनी सेफ्टी फील करनी है ना बेटा, मोबाइल बंद करो, सोशल मीडिया बंद करो, बैठ जाओ घर पे, कुछ मत उठा के ओपन करना, ठीक है? इतनी बुरी बुरी बातें लगती है लोगों की, कमेंट बुरा लग जाता है। चलिए भाई, कमेंट नहीं आ रहा उसके बाद से शिवानी जी का, कहाँ गायब हो गई शिवानी जी? आप ही को ढूंढ रहा हूँ मैं इतनी देर से, कोई कमेंट तो करिए। बेवकूफ़ वाले कमेंट करने के पहले 10 बार सोचा करो, ठीक है? क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो उसके पहले 10 बार सोचा करो। एक टीचर यहाँ पर आप लोग को इतनी मेहनत से आप लोग के लिए कंटेंट तैयार कर रहा है, आप लोग को लाकर एक चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, आगे कमेंट कर दोगे फालतू का कि सर जी के यहाँ जो है क्लास में लड़कियां सेफ नहीं है। इस कमेंट का कोई मतलब बनता है? हाँ, कि आपके घर पे कोई पहुंच गया था, सर जी की क्लास से कोई पहुंच गया, हाँ हम डीएवी जी क्लास से आए हैं, इधर आओ बाहर निकलो, ऐसा कोई बोला क्या आपसे? अगला क्वेश्चन देखिए, 62 नंबर क्वेश्चन देखिए। 95 82 है, 69 56 है, 55 42 है, 48 34 है। इन चारों में अलग बताइए क्या हो जाएगा भाई? अंतर देखते हुए चलते हैं, इनके बीच में कितने कितने का अंतर है भैया? 95 82 देखो, 5 2 गया 3 13 का अंतर है, ठीक है? 5 2 गया 3 13 का अंतर है, ठीक है? -13, इसमें -13 इसमें +13, -13 सब में हुआ है। इसमें देखो भैया 16 9 में से 6 गया 3 13 का अंतर है, और 4 गया 2 12 का अंतर है, ठीक है? 4 के 4 14 का अंतर है। सब में देख पा रहे होंगे आप लोग कितने कितने का अंतर है भाई? सब में आपका जो है 13 13 का अंतर है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया? ठीक है, क्या हो जाएगा भाई आपका? 14 का अंतर हो जाएगा, तो आपका डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? डी उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, डी उत्तर यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, बताते हुए चलिएगा। 18 72 27 36 21 28 60 80, इन चारों में अलग बताइए क्या हो जाएगा? ध्यान देखेंगे इसमें क्या क्या अंतर दिख रहा है। अब इसको देखो, 18 72 हल कर सकते हैं ना? 18 एक नंबर 18, 18 चौका 72, ये 1/4 आ जाएगा। इसको हल करो, ये तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, हाँ 9 से कट जाएगा, 9 3 27, 9 चौका 36, 3 बटे कितना आ जाएगा भैया आपका? 4 आ जाएगा भैया, ठीक है? इसी प्रकार यहाँ पर देखो, ये 3 से 7 से कटेगा, 7 3 21, 7 चौका 28, 3/4 ये भी आ गया। और ये 15 से कटेगा, नहीं 15 से नहीं कट रहा है, 20 से कटेगा, 20 3 60, 20 चौका 80। तो सब में देख पा रहे होंगे 3/4 3/4 आ रहा है, लेकिन एक ऑप्शन में 1/4 आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ए वाला ऑप्शन जो है डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है? ए वाला ऑप्शन जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है अलग हो जाएगा, ए उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? समझ में आ गया भाई? चलिए, समझ में आना चाहिए, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। दिए गए विकल्पों से विषम संख्या अक्षर युग्म को चुनते हुए चलिए भैया। 135 123 111 100 188 123 11। अब इनके बीच में देख लेते हैं कितने कितने का अंतर है। अंतर ही हमको दिख रहा भैया, 5 हो गया, 3 गया तो 12 का अंतर आ गया है। इसमें देखो 11 का अंतर है, 188, 100 से 88 घटाओ 12 का अंतर है, 123 111। देख पा रहे होंगे सब में 12 12 का अंतर आ रहा है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें कितने का अंतर है भैया? 11 का अंतर है। इसमें देख पा रहे होंगे कितने का अंतर है भैया? 11 का अंतर है। तो आपका जो दिया गया है सी वाला ऑप्शन, ठीक है? सी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो दिया गया है बिल्कुल करेक्ट रहेगा भैया। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी उत्तर, वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे भाई, ठीक है? सी उत्तर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? समझ में आ गया भैया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, शेयर करते रहेंगे, संख्या बढ़ाते रहेंगे। निम्नलिखित को कालक्रम के अकॉर्डिंग व्यवस्थित करो। इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, पीवी नरसिम्हा राव, वीपी सिंह। अब मेरे हिसाब से ये सारे के सारे जो है अपने भारत के देश के जो है प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और उसके हिसाब से जो है इनको जो है क्या करना भैया? इसके हिसाब से इनको जो है क्या करना भैया? उनके कालक्रम के हिसाब से रखना भैया। और सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे भैया? जवाहरलाल नेहरू बने थे। हाँ, थोड़ा बहुत हिस्ट्री भी जान लो भाई, पढ़ते ना, व्यवस्था पाते ना। 19 कह सकते हैं ये 1950 में बने थे, ठीक है? ये 1950 में बने थे और काफ़ी लंबे समय तक रहे थे, 1964 तक, ठीक है?
सबसे लंबा, चलिए 1950 से लेकर के 1964 तक ये जो है रहे थे, तो नंबर 1 पर 3 वाला आ जाएगा। अब जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी है, पीवी नरसिम्हा राव, वीपी सिंह है। इसके बाद कौन बना था, सबको पता भाई, लाल बहादुर शास्त्री बने थे 64 में, लाल बहादुर शास्त्री बने थे ना, 1964 में जो है लाल बहादुर शास्त्री बने थे। और ये सबको पता भाई 64 में बने थे। और इनकी इनकी अगर हम बात करते हैं, इनका जो कार्यकाल चला था 2 ही साल चला था, 1966 तक चला था। तो ये जो है 1964 से 1966 तक जो है प्रधानमंत्री रहे थे। तो ये आ जाएगा दूसरे नंबर पर, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, वीपी सिंह। ऑब्वियस सी बात है, इनके बाद नंबर आता है किसका भैया, 66 में बनी थी इंदिरा गांधी बनी थी। 66 में कौन बनी थी भैया, इंदिरा गांधी बनी थी। 66 से लेकर के वही भैया जब कांड हो गया था इसका, इमरजेंसी वाला, इमरजेंसी सिचुएशन आ गई थी, तो 1977 तक थी। उसके बाद बीच में गैप हो गया था, 1980 से लेकर 1984 तक थी, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो इनका कार्यकाल था 77 तक था, फिर बीच में 3 साल, सभी को पता है क्या क्या कांड हुआ था उस टाइम पे। फिर 80 से 84 के बीच में ये थी, फिर इनको गोली मार के इनकी हत्या हो गई थी। तो ये हो जाएगा 1 2 3 1 2 हो गया। अब आगे बात करते हैं भैया, इंदिरा गांधी के बाद यहाँ पर हम बात करते हैं कौन आया था भैया, और भी आए थे, बट एक ऑप्शन यहाँ पर नरसिम्हा राव दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आपके बने थे, सॉरी, पीवी नरसिम्हा राव पहले वीपी सिंह बने थे, ठीक है। वीपी सिंह पहले बने थे, 89 से 90 के बीच में थे। उसके बाद नरसिम्हा राव, जब स्कैम हुआ था ना 1992 वाला, उस टाइम पे थे, 1991 से लेकर 1996 तक, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएंगे वीपी सिंह, उसके बाद आपके आ जाएंगे पीवी नरसिम्हा राव। 3 1 2 5 4, 3 1 2 5 4, ऑप्शन नंबर बी वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 3 1 2 5 4, बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए भाई, इतना डिटेल में कभी कभी जानना जरूरी होता है। देखो रीजनिंग के क्लास में आपको थोड़ा बहुत हिस्ट्री का नॉलेज हो गया, हाँ। चलिए परेशान मत होइए भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, इसमें बताना है शब्दकोश के अकॉर्डिंग व्यवस्थित करते हुए चलना है। अब देखो शब्दकोश के अकॉर्डिंग जब भी व्यवस्थित करना है, पहले देखो सबका पहला अक्षर क्या भैया, आई आई आई। जो पहला अक्षर अगर सेम ही है ना, तो पहला जो सेम समय हटा दो। दूसरा अक्षर क्या है, यन 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 यन, यहाँ पर यम है, तो पहले यम आता है कि पहले यन आता है, पहले यम आता है, तो पहला अक्षर तो यही होगा भैया। ये 4 नंबर वाला आपका पहला अक्षर हो गया, और सब 4 से स्टार्ट हो रहे हैं। आगे फोकस करो, इन सब में एन कॉमन है, एन हटा दो। अब अगले फोकस करो, ए है, एच है, सी है, यस है, तो पहले ए आता है ना, तो पहले ए आता है, यानी कि उसके बाद 1 नंबर आएगा। उसके बाद यच सी में सी आता है पहले, तो 5 हो जाएगा। यच और यस में पहले यच आता है, तो 3 वाला हो जाएगा, और यस सबसे लास्ट में आता है, तो 2 वाला हो जाएगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। 4 1 5 3 2, ठीक है। 4 1 5 3 2, 4 1 5 3 2 आपका जो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी वाला साथियों, यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। 9 अप्रैल तक का वेट कर लो ना भाई, वीडियो मैंने बनाया है ना कि 9 अप्रैल से बिहार बीएड के फॉर्म भरे जाएंगे, तो बेटा 9 अप्रैल तक का वेट कर लीजिए भाई। हाँ बिल्कुल, पीटेड 2 साल के 2 ईयर वाले के लिए सही है, बिहार बीएड के लिए, यूपी बीएड के लिए मैंने सिलेबस बता रखे हैं, तो उसके बाद ना ही बहस करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। खाली स्थानों पर क्या भरा जाएगा, पढ़ना है। 1 2 3 4, 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है, तो इनको हम लोग 4 4 में तोड़ें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सीरीज क्या बननी हुई, लास्ट में यहाँ बी भरा, बी भर दो। ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, क्या क्या भरा समझ में आ गया भाई। ए बी ए बी ए बी ए बी भरा है, तो पहले बी भरा है, फिर ए भरा है, फिर ए भरा है, फिर बी भरा है, तो बी डबल ए बी हो जाएगा। बी डबल ए बी यानी कि आपका हो जाएगा कौन सा, सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी उत्तर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट रहेंगे भैया। मत करो भाई नूर सबा शेख जी, 4 ईयर बीए प्लस बीएड के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो बहुत पीछे इधर उधर अटक जाओगे, कोई नौकरी नहीं लगेगी, फिर परेशान होना कि ये बीए प्लस बीएड क्यों कर लिया। सिंपल सा जो प्रोसेस है ना बेटा, पहले बी कंप्लीट कर लो अपना ग्रेजुएशन, उसके बाद 2 साल वाला सिंपली बीएड करो। 4 साल के चक्कर में बहुत सारी इधर उधर चीज़ें हो रही है, वो कोर्स अगले साल बंद हो जाएगा, उसके स्थान पे आईटीपी हो रहा है, और उसके चक्कर में बेचारे ये 2 साल वाले बदनाम है। 2 साल बीएड बदनाम हो गया है, बंद हो रहा है 4 साल वाला बीएड का कोर्स, बदनाम हो गया है 2 साल वाला बीएड का कोर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और सब लोग बताते हुए चलिएगा। उस वर्ग का परिमाप कितना होगा जिसका क्षेत्रफल 16 वर्ग किलोमीटर है भैया। क्षेत्रफल दिया गया 16, यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर मतलब होता है क्या, क्षेत्रफल कितना भैया 16 है। अगर
स्क्वायर लगा सिर्फ भुजा निकालनी है, तो मुझे पता है अगर सिर्फ भुजा निकालनी है तो 16 का अंडर रूट निकाल लेंगे, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है भैया, 4 होता है। अब ये उसका भुजा आ गया। अब इसका बताओ परिमाप कितना होगा। अब मुझे पता है परिमाप का मतलब क्या होता है, 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा यानी कि 4 गुणे भुजा कितनी भैया, 4 है, तो 4 चौका 16 आ जाएगा। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 16 मीटर होगा, वर्ग मीटर नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में 2-3 चीज़ याद रखनी है कि मीटर परिमाप का जो मात्रक होता है मीटर सेंटीमीटर ये होता है, क्षेत्रफल मात्रक जो होता है वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर ये होता है। ये पॉइंट याद रखेंगे। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर साथियों कौन सा, बी वाला, वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल भाई, बी जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग करेक्ट हो जाएंगे। और शेयर करो, संख्या जो बढ़ाओ भाई। सर यूपी बीटीसी के बारे में कुछ बता दीजिए। क्या बताना यूपी बीटीसी के बारे में, पढ़ाई लिखाई तो वहाँ होती नहीं है, मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन होता है वहाँ पर। हाँ, कक्षा 10 में कक्षा 12 में ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर आए तो बीटीसी करो वहाँ जा करके, ये कोई प्रोसेस है सिलेक्शन का। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके 10th में 12th में नंबर अच्छे नहीं आ पाते किसी रीजन की वजह से। अब उनकी अच्छी पढ़ाई है, आगे बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, तो क्या वो बिना एंट्रेंस के ऐसे मेरिट के साथ, मेरिट वाली जो चीज़ें होती हैं उनसे बड़ा दूर रहता हूँ मैं। ठीक है, बड़ा बेकार है भाई यूपी बीटीसी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है प्रोसेस का। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और शेयर करते हुए रहेंगे भी, बीच में स्किप मत करिए, रिक्वेस्ट है आपसे भी से। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और सब लोग बताते हुए चलिएगा। पोस्टेज है, पोस्ट है, पोस्टर है, इसको भी आपको चौथा नंबर बताना कौन सा हो जाएगा। अब देखो पोस्ट सब में है, पोस्ट 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 पोस्ट, तो ये पहले नंबर पे आया क्योंकि ये तो पूरा खत्म हो गया। अब आगे फोकस करो, ए ई ई ई है तो ये दूसरे नंबर पे आया क्योंकि यहाँ पर ए सबसे पहले आता है। अब देखो इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है। अब यहाँ पर आर है, ठीक है, आर है, आर है, आर है, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है। ये कट को, ये कट गया खत्म, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। अब इसमें देखो आई है, आई है, तो आई और आई को काट दो, दोनों सेम है ना। अब ओ है, टी है, तो पहले ओ आएगा कि पहले टी आएगा, तो एम एन ओ, पहले ओ आता है, टी बाद में आता है, तो ओ पहले आता है, तो ये आपका चौथे नंबर पे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया डी, जो पांचवा वाला ऑप्शन है वो आपका चौथे नंबर पे आएगा। जितने लोगों ने, हाँ डीएलएड कितने साल का होता है, ये छोटे से बच्चे हो। हाँ, जब मैं वीडियोस बनाता हूँ डीएलएड के बारे में, बीटीसी के बारे में, बीएड के बारे में, इतना नहीं पता होता क्या। मैं क्लास 10th के लड़के से आज पूछने जाऊँगा भैया डीएलएड कितने साल का होता है, वो बताएगा भैया सर जी 2 साल का होता है जिसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। हाँ, बीएड कितने साल का होता है, सर जी बीएड 2 साल का होता है। हाँ, बीएससी कितने साल का होता है, 3 साल का होता है। इतना अभी ग्रेजुएशन पास करके आए, इनको ये नहीं पता है कि बेटा डीएलएड कितने साल का होता है। चलिए फिर कहोगे सर जी गुस्सा होते हैं। रीजनिंग सर जी पढ़ा रहे, रीजनिंग में कितना दिमाग लगता है हल करने में क्वेश्चन, आपको तो बस बना बनाया मिल रहा है ना बेटा, यहाँ हल करना पड़ता है, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। मेरा फोकस इधर रहता है, लेकिन फोकस कितना आप लोग इधर उधर करवाते रहते हो। ये नहीं कि रीजनिंग की क्लास चले तो बेटा रीजनिंग की क्लास में रीजनिंग के क्वेश्चन पूछें, जो क्वेश्चन चल रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप करें। नहीं, रीजनिंग की क्लास चल रही है, हाँ वही होगा ना कि आपको जो है क्या बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक के साथ रोटी दे दिया जा रहा है, लो कोल्ड ड्रिंक और रोटी खाओ, खा पाओगे, नहीं खा पाओगे ना बेटा, बेवकूफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया भैया। गूगल बाबा करके एक चीज है ना, हाँ 1988-89 में गूगल आया था ना, 1988-89 में गूगल का इंडिया में तो 95 में आ गया था इंटरनेट। हाँ, इंडिया में 95 में इंटरनेट आया और आज है 2024। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा ना भाई, 29 साल हो गए इंटरनेट आए इंडिया में इनको। लेकिन गूगल बाबा से नहीं पूछना है, एक यूट्यूब चैनल पे कोई पढ़ा रहा है, रीजनिंग पढ़ा रहा है, उससे पूछेंगे सर जी ये कितने साल का होता है। गूगल पे तुरंत डालोगे ना, अब तो आज के समय में चैट जीपीटी आ गया, एआई आ गया है। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ चुका है। इस जमाने में भी इनको कमेंट बॉक्स में जो है अपने क्वेश्चन को पुटअप करना है, बेवकूफ कहीं के। गूगल नाम का नहीं सुना, लगता है गूगल का नाम ही नहीं सुना है, बस आ जाते हैं उठ करके। चलिए 2 5 1 5 4 3 क्वेश्चन मार्क 7 1, तो बताना क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जवाब का क्या हो जाएगा भैया। चलिए भाई फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई, देखते हैं इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा। देखते हैं इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। पढ़ाते हैं भाई सुबह जायसवाल जी, पंकज से भी पढ़ाते हैं, क्लास लेते हो उनको तब तो समझ में आएगा, डेली क्लास तो समझ में आएगा। 5 2 5 4 9 में से 2 गया 7, देखो यहाँ पर 5 4 9, 9 में से 2 गया आपका 7 आ गया है। 3 1 4, 4 से 2 गया, नहीं वो लॉजिक तो नहीं चल रहा है यहाँ पर, ये लॉजिक यहाँ पर नहीं चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भैया
चलिए भाई, 5 2 7, 7 में से अच्छा नीचे भी एक नंबर है, 6 आ गया, 7 में से एक गया आपका, 6 आ गया, 5 4 9, 9 से 3 गया आपका, 6 आ गया है। तो अब यहाँ पर कुछ होगा, इसको जोड़ेंगे, 7 और जोड़ेंगे, उसमें एक घटाएंगे, 6 आएगा। किस में से एक घटाने पे 6 आता है? तो आपको पता भैया 7 में से एक घटाने पे 6 आता है, यानी कि अब यहाँ पर 7 ही रहना है तो जीरो लाना पड़ेगा ना, 7 और जीरो 7 हो जाएगा, में से एक घटाओ 6 आ जाएगा। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? बी वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, बी बी बी, जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया बी उत्तर, वो लोग करेक्ट हो जाएंगे भैया। हाँ चलिए भाई, पूछो ना भाई। हाँ रोहिणी कुमारी जी, क्या दिक्कत आ रही है? पूछो, क्या समस्या आ रही है रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, रिलेटेड टू एनी क्वेश्चन, पूछो। अब ये मत कहना कि सर जी मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चन ला करके भेज दूंगी। हाँ, सॉल्वर नहीं बैठे यहाँ पर, आपको आपके हिसाब से जो क्वेश्चन है सिलेबस के वो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, उस टॉपिक पे पढ़ा दे रहा हूँ, उसके बाद आप जो है देखते रहो उस चीज़ों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान देखिएगा। 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, क्वेश्चन मार्क 64। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या आ जाएगा? 9 की बात करते तो 3 का स्क्वायर होता है, 16 आपका 4 का स्क्वायर होता है, 25 आपका 5 का स्क्वायर होता है, 36 आपका 6 का स्क्वायर होता है। 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर। अगला आएगा 7 का स्क्वायर, कितना होता है? 49 होता है, 49 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। तो जितना यहाँ पर जवाब दिया 49, वो लोग आप जो यहाँ पर कर रहेंगे भैया। चलिए समझ में आ गया, यस और नो? 49 जितने भी साथियों ने यहाँ पर जवाब दिया है बिल्कुल करेक्ट रहेंगे, कोई समस्या कोई दिक्कत जो आप सभी को यहाँ पर नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। 16, 28, 52, क्वेश्चन मार्क 196। तो आपको बताना इस प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर जो आपका क्या आ जाएगा। देखते हैं भाई कितने लोग यहाँ पर सही जवाब दे। बढ़िया क्वेश्चन भैया। 16, 16 दूनी कितना होता है भैया? 32 होता है, और 32 में से 4 घटा दो कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। इसी प्रकार 28, 28 गुना कितना होता है भाई आपका? 56 होता है, 56 में से 4 घटा दो 52 आ जाएगा। 52 आ रहा ना भाई? तो वही सेम लॉजिक आगे भी करो भैया। 52 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 52 गुणे 2 आपका होता है 104, 104 में से 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 100। ऑप्शन नंबर सी 100 जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट रहेंगे। 100, 100 यहाँ पर जो है करेक्ट रहेगा भैया। चलिए समझ में आ गया भाई, यस और नो? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, सर बताते हुए चलिएगा। CFIL क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क के सामने तो ये क्या आ जाएगा? सबका कोड लिखो भाई। सी का कोड कितना होता है? 3, एफ का 6, आई का 9, एल का 12। 3 6 9 12, 3 6 3 9 3 चौका 12, 3 5 15 आएगा। और 15 का कोड क्या होता है बच्चा? 15 का कोड आपका होता है ओ। अब ये मत बोलो सर जी कोड भी नहीं याद है। ए से लेकर जब तक मैंने कोड आपको याद करवाए हैं, मैंने इसके ऊपर ट्रिक्स बताई हैं, बेसिक्स में भी पढ़ाया है। हमारा जो बैच है अगर आप वहाँ आके देखोगे तो इनके लिए और भी ढेर सारे नए नए ट्रिक्स बताए गए हैं। तो अगर नहीं देखते हो तो देखा करो बेटा, ठीक है? चलिए एटलीस्ट जो लोग बैच में जुड़े हुए हैं वो तो देखा करो भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मार्क 187, 2057, 22 627। बताना है भैया यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो आपका क्या आ जाएगा। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर उल्टा चलना पड़ेगा। ठीक है, इसमें देखो कितने का अंतर है भैया। अगर देखो 2057 से इसमें देखेंगे तो भाई सिंपल सी बात है, मल्टीपल ही हुआ है तो भाग देकर देखते हैं भैया, भाग ही देना पड़ेगा यहाँ पर। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर लेंदी प्रोसेस हो सकता है। 2 2 6 2 7, ठीक है, 2057 से अगर इसको भाग देंगे, ठीक है, कितनी बार जाएगा? एक बार चला जाएगा। चलो एक बार चला गया 2057, ईजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7 दोगे आपका 5, 6 में से 5 गया आपका 1, अच्छा रुको, 12 से 7 गया आपका 5, और 5 से 5 गया आपका 0, और यहाँ पर कितना आ जाएगा भैया? 2 आ जाएगा। ठीक है, कट गया, फिर 7 आ गया, यानी कि 11 बार गया है। देखो एक बार फिर जाएगा 2057, कट जाएगा, यानी कि 2057 गुणे 11, इनके बीच में मल्टीपल आपका कितना है? 11 है। ठीक है, इनके बीच में मल्टीपल आपका 11 है। अब देखो 187 से देखेंगे तो इसके बीच में 11 का मल्टीपल ही है, देखो ध्यान से, 11 77, 11 88, और यहाँ पर 5 95, 11 का नंबर 11, यहाँ पर 9 20, मल्टीपल 11 हो रहा है ना। तो 187 को अगर 11 से भाग देंगे कितना आ जाएगा भैया? 187 डिवाइड बाई 11 करेंगे तो कितना आएगा? 11 का नंबर 11, 11 सते 77, तो उत्तर कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। यानी कि पहले 17 था, मल्टीप्लाई बाई 11, मल्टीप्लाई बाई 11, मल्टीप्लाई बाई 11, यही आपका जो है किया गया है। तो आपका जो दिया गया डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? डी डी डी, जितने भी साथी ने यहाँ पर डी जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? यस और नो भैया? चलिए समझ में आया कि नहीं भाई?
समझ में आना चाहिए, कोई समस्या कोई दिक्कत जो है आप सभी को यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, बताते हुए चलिएगा। एम एन है, के पी आई आर है, क्वेश्चन मार्क है, आपको बताना है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपका क्या आ जाएगा भैया, एम एन। ठीक है, यम, यम का कोड कितना होता है 13, के का कोड होता है कितना 11, आई, आई का कोड होता है 9, तो 13 में से 11 -2 हुआ, 11 से 9 -2 हुआ, 9 में से 2 हटाएंगे कितना आएगा 7 आएगा, और 7 का कोड क्या होता है जी होता है, जीटी हो जाएगा, क्योंकि यम एन हो रहा है और जी से कोई स्टार्ट भी नहीं हो रहा है। एन पी में देख लो, एन +2 हो रहा है, पी, पी क्यू आर आर एस टी, तो इसी तरीके से चलेगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया कौन सा ऑप्शन नंबर साथियों सी वाला, वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे भैया। ठीक है, सी सी सी, जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया सी उत्तर, वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे भैया। नाव, रेलगाड़ी, बस और टमटम में कौन सा डिफरेंस है, तो यहाँ पर देखा है तो नाव ही डिफरेंट होगा। नाव जो है बेसिकली आपकी चलती है किस पे भैया, नाव जो चलती है आपकी पानी में चलती है, और रेलगाड़ी, बस, ट्रेन ये सब पानी में नहीं चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। संख्या बढ़ाओ भाई, 400 तो कम से कम कर ही दो। हाँ, संख्या आप लोग इतनी घटा के रखे हो, फिर कहते हो सर जी। हाँ, थोड़ी सी डेट क्या बढ़ती है, आधे लड़के गायब भी हो जाते हैं भैया। सर अर्जुन बैच में कोडिंग डिकोडिंग क्लास नहीं है अपलोड, अरे भाई क्लास जो नहीं है वो चलेगी आगे, हमने कहा कि नहीं चल रही क्लास, तो आगे आती रहेंगी ना बेटा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भैया, KLXWMNVUOPTSO, क्वेश्चन मार्क के साथ बताना क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क के साथ बताइए क्या आ जाएगा, ध्यान से देखते हुए चलेंगे भैया। देखिए KLX है, WMN है, VUO है, PTSO दिया गया है, तो आपको बताना इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो आपका क्या आ सकता है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग बताते हुए चलिएगा। KL दिया गया है, ठीक है, उसके बाद क्या आपका भैया MN दिया गया है, ठीक है, उसके बाद क्या भैया आपका यहाँ पर OP दिया गया है, फिर यहाँ पर इस तरीके से देखते हुए चलेंगे, OP है, फिर TS हटा दो, फिर O के बाद यहाँ पर क्या आएगा, इसका एक लॉजिक समझो भैया, KL MN OP, फिर आपका यहाँ पर QR होना चाहिए था। ठीक है, क्या होना चाहिए था QR, तो सबसे लास्ट में क्या आएगा भैया आपका, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर R आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर टाइप मिस्टेक सही कर लीजिएगा, Q है ये। ठीक है, QR इस तरीके से चल रहा है भैया। नोटिफिकेशन देखो, एक और भाई साहब हमारे यहाँ नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता है रंजू यादव जी, हमारा व्हाट्सएप पे जुड़ जाओ बेटा, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है उस पर जुड़ जाओ, या तो एक हमारा जो है DAOG ऑफिशियल ऐप है। ठीक है, अगर यहाँ तीनों में से कहीं एक जगह जुड़े हो तो आपको 100% जो है नोटिफिकेशन मिलेगा। एक जगह कहीं जुड़ जाओ, या तो DAOG ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लो, सिर्फ डाउनलोड करके लॉगिन कर लो। बैच नहीं खरीदने का मन है, पैसा देने का मन नहीं है, पेड बैच नहीं जुड़ना है, मत जुड़ो, लेकिन ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लो। एटलीस्ट वहाँ पे जो टेस्ट सीरीज हैं, जो PDF है, उनका ही फ़ायदा उठाओ, और जो नोटिफिकेशन है उसका जो आनंद लो। ठीक है, चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, लेकिन नहीं फिर कमेंट में आके कहना सर जी नोटिफिकेशन नहीं आया, कैसे कैसे नहीं आया। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सब लोग बताते हुए चलिएगा भैया। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निखिल का मुंह पूरब की ओर था, निखिल का मुंह जो है पूरब की ओर था, 6 किलोमीटर आगे चला। ठीक है, निखिल का मुंह जो है पूरब की ओर था, क्या हो गया भाई, निखिल का मुंह जो है पूरब की ओर था, और ये जो है क्या हो गया, 6 किलोमीटर जो है आपका आगे चला। ठीक है, फिर अपने दाएं मुड़ा, दाएं यानी कि नीचे को मुड़ेगा और 2 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है 2 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ा और 6 चला, दाएं मुड़कर कितना आ गया भैया, जहाँ पे था वहाँ 6 किलोमीटर आ गया भैया। इसके बाद वो पीछे मुड़ा, देखो इसके बाद फिर से पीछे मुड़ता है, यानी कि पीछे इधर मुड़ जाएगा, इधर मुड़ा है, तो उसका मुख किस दिशा में, इधर देख रहा है ना, इधर, इधर कौन सा है, पूर्व दिशा होती है। क्या होती है बेटा, पूर्व दिशा होती है। तो पूर्व दिशा यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर जवाब दिया पूर्व दिशा, वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, पूर्व दिशा जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे भैया। समझ में आ गया भाई, चलिए टीचिंग एप्टीट्यूड क्लास जो है मैंने इतने सारे ले रखी है, उसको जाकर रिपीट करो ना बेटा। हाँ, अब यूट्यूब पे डेली लेने कोई मतलब है, जो ज़्यादा आता है वो लिया जाए डेली। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है भैया। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, बताते हुए चलिएगा। 6 बालक इस प्रकार खड़े हैं कि वो केंद्र की ओर मुँह करके चक्कर बनाते हैं। ठीक है, केंद्र की ओर मुँह करके चक्कर बनाते हैं, समझो भैया, केंद्र की ओर मुँह करके जो है आपके चक्कर बना रहे हैं। ठीक है,
अब जब केंद्र की ओर मुँह करते हैं तो एक चीज़ याद रखिएगा, इस साइड में हमारा जो है क्या होता है, दायां होता है, और जब भी इस साइड जाते हैं बायां होता है। समझ गए ना, ये इस साइड आपका बायां, और जब इधर घूमते आता है तो आपका दायां। बस ये चीज़ जो याद रखना, क्वेश्चन आपका बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, हम जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल बेसिक से आ जाता है। ध्यान समझते हुए चलिएगा, क्वेश्चन जो है ध्यान देते हुए चलेंगे। चलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि आनंद रवि के बाईं ओर है, रवि के बाईं ओर है, तो रवि यहाँ बना देते हैं। ठीक है, रवि, रवि के बाईं ओर कौन है भैया, आनंद है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है भैया, शंकर अजय और विवेक के बीच में, अभी छोड़ दो इसके बारे में, ईश्वर आनंद और अजय के बीच में है। अब आनंद के इधर रवि है, यानी कि इधर आपका जो है ईश्वर जो है आनंद, और इधर अजय हो जाएगा। ठीक है, इधर अजय हो जाएगा, और अजय और आनंद के बीच में कौन है भैया, ईश्वर है। ठीक है, ईश्वर है। उसके बाद कुछ और बचा भैया, ऊपर कहता कि शंकर अजय और विवेक के बीच में है, अजय यहाँ पर है, यानी कि यहाँ कहीं विवेक आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका आ जाएगा शंकर आ जाएगा। शंकर जो है अजय और विवेक के बीच में है। तो देखो टोटल आपके 6 लोग बैठ गए। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया भैया, विवेक के बाईं ओर कौन है भैया, विवेक यहाँ पर है। ठीक है, बायां देखो ऐसे आता है भाई ना, तो इसके बाईं ओर कौन है भैया, रवि भैया बैठे हैं, रवि, वही रवि। ठीक है, तो ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो करेक्ट रहेगा भैया। ठीक है, ए जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी साथी यहाँ पर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे भैया। समझ में आ गया भैया, यस और नो। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए, और कोई समस्या कोई दिक्कत जो है नहीं होनी चाहिए भैया। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। कुछ लोग को इग्नोर करो यार, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं वहाँ से उठ करके आते हैं यहाँ के स्टूडेंट को वहाँ ले जाने के लिए। ठीक है, तो परेशान मत हो बेटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और समझते हुए चलिएगा भैया। कंसिडरेशन, इससे जो है कौन सा नहीं बनाया सकता है, कंसिडरेशन से क्या नहीं बन जाएगा भाई, कंसीडर, CONSIDER, CONSIDER, ये तो बन जाएगा भैया। कौन सा नहीं बनेगा, NATION, NATION, दूसरा हमें एन चाहिए, ये नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर 2 एन है। नहीं, यहाँ भी 2 एन है भाई, ये भी बन जाएगा, माफ़ कीजिएगा, ये भी बन जाएगा। यहाँ पर एक एन, यहाँ पे ना NATION दूसरा है यहाँ पर। कंसर्न बनेगा क्या भाई, CON हो गया, दूसरा सी है क्या यहाँ पर, दूसरा सी यहाँ पर नहीं है, तो कंसर्न नहीं बनेगा। ठीक है, कंसर्न नहीं बनेगा। तो जितने लोग यहाँ पर कंसर्न जवाब दे रहे हैं वो लोग आपके यहाँ पर जो है कर रहेंगे। प्रियंका सिंह नाम की लड़की मुझे पहली बार दिखी इस क्लास में, और आके कमेंट कर रही है, सर जी आपका पढ़ाए हुए बिहार में कुछ नहीं आ रहा है। पेपर तो होने दो भाई, पहले ही भविष्यवाणी देख लिए क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। पिछले 5 सालों से 2018 से पढ़ा रहा हूँ मैं, मुझे पता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में कितने आर से पहले पी और बाद में डी है, कितने आर से पहले पी और बाद में डी है। पीआरडी का सीरीज कहाँ चल रहा है, पीआरडी चाहिए। देखो एक पीआरडी यहाँ बन रहा है, और कहीं ना पीडीआर नहीं चाहिए, पीआरडी चाहिए। एक पीआरडी यहाँ बन रहा है और कहीं बन रहा है पीआरडी नहीं बन रहा है, तो 1 2 2 आपके पीआरडी बन रहे हैं। तो सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट जाएगा भैया। ठीक है, पी जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया कौन सा ऑप्शन नंबर साथियों सी उत्तर वो लोग कर जाएंगे भैया। बिल्कुल कर सकते हो बालाकृष्ण पोद्दार जी, समझ में आ गया भैया। चलिए, तो ये रहे साथियों आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्लास आप सभी को जो है कैसी लगी कमेंट करके जो है जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से भी थोड़ी देर बाद जो है मे बी 11:30 बजे से एक मैराथन क्लास जो स्टार्ट होगी, उसमें आप लोग जो है जुड़ने का जो है जरूर प्रयास कीजिएगा। ठीक है।